आप लोगों का दादा, सब तो मेरे से छोटे हो, सब मेरी छोटी बहन जैसे हो, तो इसलिए सारी क्या हो, मेरी बहन, मेरी बुढ़ी हो सब, ठीक है, सब वो मेरी। और आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ बात करने के लिए पीरियड्स के बारे में। आधे लोगों ने इसको देख के समझ गए होंगे कि हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करने वाले हैं पीरियड्स के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको पीरियड्स चल रहे हैं, जिनके पीरियड्स कंटिन्यू होते हैं। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको अभी पीरियड्स शुरू होंगे। बहुत सारे बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो ऐसे होंगे जिनको अभी क्या होंगे, पीरियड्स शुरू होंगे। तो अवेयर क्या होना है, सबको होना है, जिनको चल रहे हैं, जिनको हो रहे हैं और जिनको होंगे, तो दोनों को अवेयर होना है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ ना, जो चीज़ें हम बताएंगे वो चीज़ें आपको अपने दिमाग में रखनी है, याद रखना है। लास्ट में हम क्या करेंगे ना, एक क्विज कंपटीशन करेंगे, क्विज कंपटीशन करेंगे। उसमें आपसे क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। उसमें जो सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा उसको वो क्वेश्चन आंसर देगा, जो सबसे ज़्यादा आंसर देगा वो फर्स्ट सेकंड करके सर्टिफिकेट और गिफ्ट मिलेगा उसको, ठीक है। सर्टिफिकेट और गिफ्ट मिलेगा। सुन रहे सारे बच्चे, सर्टिफिकेट और क्या मिलेगा, तो आप लोगों ने अच्छे से सारी बातें सुननी है, ठीक है। और जो बातें आपको बताई जाएंगी उसको अपनी लाइफ में फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हम जो आज का जो है पीरियड्स में भी है, फर्स्ट डे से आप लोगों को क्या करना है, हाइजीन के लिए पहले दिन से कदम उठाना है। जिन बच्चों को नहीं हो रहे हैं उनको अवेयर करना, उनको अवेयर, जैसे किसी की बहन होगी छोटी ना, आज भी किसी की बहन होगी, आपसे छोटी कोई बहन होगी। और दूसरा फैमिली को अवेयर करना। आप भी सैनिटरी पैड लेने आज भी हम मार्केट में जाते हैं, बहुत अवेयर हो गए, समझते हैं ना आप लोग। हम लोग समझते हैं हम तो अवेयर है, पैड यूज कर रहे हैं। आज भी हम सैनिटरी पैड दुकान में लेने जाते हैं जहाँ पर 4 आदमी खड़े होते हैं, हमको पैड खरीदने में वहाँ पर अभी भी शर्म आना, झिझक होना, ये अवेयरनेस की कमी है। जिस तरीके से हमारे घर में दूध यूज होता है, दूध की पन्नी लाने के लिए आप दूध का थैला ले आते हो, यहाँ पे तो चलो सबका करता है ना, दूध हमारा क्या होता है, डेली यूज होता है, सब्जियाँ डेली यूज होती हैं। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि यहाँ से जितनी चीज़ें आपको आज बताई जा रही हैं उसमें से आप एक चीज़ को भी अपने पास फॉलो कर लो ना, तो मेरा आना यहाँ पे क्या होगा, साकार हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा कि हाँ मैं गया था, मैंने बच्चों को चीज़ें बताई और वो लोग अवेयर हुए। और इसमें से आप लोगों में से आपने फैमिली में किसी की भी हेल्थ बचा दी, किसी महिला की, किसी की भी आपके अगल बगल में। स्टार्टिंग में क्या होता है, आप चीज़ें समझाने जाओगे, आप चीज़ें बताने जाओगे, स्टार्टिंग में अभी बजी रूम से ऐसा ही तो होता है, इतना कहता है रहने दे, हमने यूज़ नहीं किया है, तुम भी नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, यही रहेगा ना। जब आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार समझाओगे, उन लोगों के समझ में आएगी चीज़ें, तो उन लोगों को क्या लगेगा, हाँ यार कुछ होगा, कुछ होगा, अभी ये इतना वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, आप लोगों ने अपने अपने विजन होंगे कि मेरे को ये करना है, ये करना है, मेरे को ऐसी पढ़ाई करनी है, मेरे को चीज़ें। तो मेरा कहने का आज जो मैं आपके बीच में आया हूँ, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में ना हम जाते हैं, जैसे आपके स्कूल में आया हूँ वैसे हम बहुत स्कूलों में जाते हैं, ठीक है, बहुत स्कूलों में जाते हैं, बहुत बच्चों से मिलते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो ये पीरियड्स के कारण से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं, बहुत सारी लाइफ चेंज हो जाती है। कि क्यों उनको चीज़ों का अभाव था, चीज़ों के बारे में पता नहीं। तो 28 मई, ठीक है, 28 मई को क्या होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, पीरियड्स का डे मान लो या मासिक धर्म डे, कुछ भी, वो कब होता है, 28 मई। सुन लिया सबने, कब होता है, 28 मई को होता है ना, ठीक है। अब 28 मई का कारण भी समझ लो, 5वां महीना, पीरियड्स जो पीरियड्स के डे होता है वो कितने दिन के होते हैं, 5 दिन के होते हैं। 28 प्रोसेस जो होता है, मतलब एक पीरियड आया उसके बाद जो साइकिल होती है, अगला पीरियड जब आएगा उसका बीच का जो गैप होता है वो कितना होता है, 28 दिन का होता है। तो याद रहेगा, ठीक है। महीना जो हो गया वो दिन हो गए, जो 28 दिन का प्रोसेस है वो डेट हो गई, तो 28 मई हो गया, 28/5 कर लो, 28 मई हो, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये देखो सिंपल सी बात सोचो, जिस आदमी को, जिस लेडीज को या जिसको पीरियड्स नहीं होते, क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है,
समझ में नहीं आपको? पीरियड्स जिसको नहीं होते, क्या वो बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती है ना। तो जो मैं आपके सामने खड़ा हूँ या आप लोग हो, हम पीरियड्स की देख तो हैं। जब हमारी मम्मियों को पीरियड्स होते थे, वो हेल्थी थी, तभी तो हम लोग पैदा हुए। अगर वो पीरियड्स गलत है तो हम लोग शायद हम भी गलत हैं, हम भी अछूत हैं। अगर पीरियड से अछूत है, एक सिंपल आप लोगों ने सोची नहीं सोची, आज आप सोचना, अभी सोचना, घर जाके सोचना आप ये बात को कि अगर पीरियड्स गलत हैं तो मैं भी गलत हूँ, मैं भी अछूत हूँ, हैं? आप लोग भी अछूत हो, क्योंकि देन तो सब पीरियड्स की है ना। हमें जो हमारी माँ ने रखा तो कहाँ रखा? यूट्रस में ही तो रखा, समझ रहे हो? वही जो अंडा फूट के ब्लड के रूप में निकलता है, उसी की ग्रोथ होके हम बने। जब स्पर्म मिला, एग से स्पर्म मिलता है, उसमें क्या होता है? उसी में तो बच्चा वो होता है ना, समझ रहे हो? तो यही चीजों को हमें क्या करना है? चेंज करना है अपने समाज में। अभी आप लोगों ने खुद, आप लोग मतलब मेरे को अच्छा लगा कि आप लोग अवेयर हो या चीजें समझाना है। पेट वगैरह क्या होता है? जैसे हमारे घर में कुत्ता होता है या आवारा कुत्ता होता है, आपने पेट फेंका, आपने नॉर्मल पेट को फेंक दिया, तो कुत्ता क्या करता है? उठाता है या घर के आगे ले आएगा ना, या घर के आगे ले आएगा, या घर के आसपास ले आएगा, या कहीं पे है, मतलब वो उसको जहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। ठीक है। दूसरा, आपने मान लो गाय चरने के लिए छोड़ दी, गाय ना, और गाय ने मुंह मार लिया, गाय है ना, वो तो मार सकती है मुंह। दूसरा, पेट आपने नॉर्मली फेंक रखा है, मक्खियाँ होती हैं, मक्खी कहाँ से भिनभिना के आ रही है, कहाँ बैठ के आ रही है और कहाँ बैठ रही है हमें नहीं पता होता है। हम हाथ धो के खाना भी खा रहे होते हैं, मक्खी उड़ के आए, खाने में ही बैठ गई, हमने हाथ से ऐसा किया, नॉर्मल होता है वो आप लोगों के सामने। अभी छिछी बोल रहे हो आप, नॉर्मल चीज है, मैं बता रहा हूँ तब छिछी हो रही है, समझ रहे हो? हम क्या करते हैं? हाथ से ऐसा करते हैं, मक्खी को दूर भगाते हैं और खाना। अब हमें ये पता नहीं होता है कि वो लेके क्या आए थे अपने जो पैरों में, कहाँ बैठ के आए थे, समझ रहे हो? हैं? हमने मान लो सेब रखे हैं, फल रखे हैं, धोके रखे हैं, उसमें कोई चीज़ आई बैठ गई है, धो धा के आपने रख दी हो, आपको लग रहा है कि मैंने धोके रखे हैं, कोई चीज़ आई बैठ गई और आपने उठाया, खा लिया, तो इससे क्या होता है? इन्फेक्शन का खतरा और भी ज़्यादा क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण क्या है? एक जानवर लग गया, उठा के लेके आ गया, गाय ने पेट खा लिया, गाय प्लास्टिक भी खा लेती है, गाय ने गलती से पेट खा लिया, और गाय का दूध तो कौन पी रहा है? उसका कुछ ना कुछ असर हमारे क्या होगा? दूध में भी तो आएगा ना। जब एक माँ होती है, जब बच्चे को जन्म देती है ना, बच्चे को जन्म देती है, तो वो बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है। वो बच्चा क्या करता है? अपनी माँ का दूध पीता है। उस समय क्या होता है? आपने देखा होगा कि उसकी जो सबसे ज्यादा ख्याल रखा जाता है, उसकी माँ का रखा जाता है। कभी बच्चे की कुछ तबीयत खराब हो जाती है, तो मम्मी बोलने लग जाती है कि यार मैंने ऐसा खाया था, वो शायद उससे तो नहीं हो गया, या मैंने ऐसा खाया था तो उससे तो नहीं। आपने देखा होगा ना ये चीजें। वो इसलिए होता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो बच्चा जो होता है बाहर से तो कुछ खा नहीं रहा, बाहर से तो उसके अंदर कुछ आ नहीं रहा, जो भी कनेक्शन है उसका अपनी माँ से है। अब माँ का ही दूध पी रहा है ना बच्चा, माँ का ही दूध पी रहा है। अब माँ जो चीज़ खाएगी, जैसा खाना माँ खाएगी या जैसा वो करेगी, वैसा ही तो पौष्टिक आहार बच्चे को मिलेगा। माँ का दूध क्या होता है? सबसे अच्छा होता है बच्चे के लिए। देखा है, यूज किया है। ये पेड़ है सॉफ्ट, सुनो बाहर में देखो, इधर सुनो ना, बात मत करो, बाद में करना बात। ये पेड़ है सॉफ्ट पेड़ है, ठीक है। तो अब जैसे आपको रेसेस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है, उस समय अगर आप जो ड्राई नॉर्मल पेड़ आता है ना, उसको यूज करते हो, तो उससे आपका जो रेसेस वगैरह में, अब बात सुनो, काम की बात हो रही है, ठीक है, काम की बात हो रही है, अभी सुनो। तो उसमें रगड़ लगने का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है, समझ रहे हो? रेसेस हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, आपने नॉर्मल पैड यूज किया जो ड्राई कपड़ा, तो उससे क्या होगा? स्ट्रेस लगने में, आपको तो चलना भी है, साइकिल भी चलानी है, इधर उधर भी जाना है, सारे काम करने हैं, तो उस समय क्या यूज करना है? सॉफ्ट पैड। जब आपको क्या हो रहा है?
रेसेस या कुछ, और आपको अगर अच्छा लग रहा है, नॉर्मली भी अच्छा लग रहा है, मान लो आपने ये पैड यूज किया और आपने जब आपको कुछ प्रॉब्लम हुई, आपने इसको यूज किया, आपको ये पैड अच्छा लगा, तो आप इसको नॉर्मली कंटिन्यू भी यूज, कुछ हार्मफुल नहीं है, ठीक है। अगर ये है कि मान लो आपको ये अच्छा लगता है और इस बार आपको पीरियड हुए, आपको रेसेस हो रहे हैं या कोई तरीके की कोई दिक्कत हो रही है, तो आपको पैड चेंज कर लेना है तुरंत। आपको पैड चेंज करके जो सॉफ्ट पैड है उसमें आपको आ जाना है। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, इसमें आ जाना। उससे क्या होगा, फायदा ये होगा कि आपकी जो रेसेस की प्रॉब्लम है वो आगे नहीं बढ़ेगी। रेसेस को ठीक करेगा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे से सुनना। बाद में बहुत सारे लोग बोलेंगे आपको बोले थे रेसेस को ठीक कर देगा, रेसेस को ठीक नहीं करेगा, बट उसको जो जहाँ तो वो है उससे आगे भी नहीं बढ़ने देगा, उसको और जलन और दिक्कतें नहीं होने देगा, ठीक है। और आपको गार्बेज बैग सबके अंदर क्या होगा, गार्बेज बैग मिलेंगे, ठीक है। ये कब यूज करना है, अभी क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं, कब यूज करना है, और नॉर्मल टाइम में भी अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हैं। ये कितने देखा है, ये हाथ ऊपर खड़ा करो, यूज कितने किया है, यूज किया है। सुनो अब मेरी बात सुनो, इस पैड में क्या करती है कंपनी, आप सुनो बातें सुनो, इसमें कंपनी क्या करती है मालूम है आपको, इसमें कंपनी करती है, ये है एंटीबैक्टीरियल पैड। इसके अंदर अब जिन लोगों ने यूज किया है तो उन लोगों ने देखा होगा कि ग्रीन कलर की एक पट्टी लगी हुई है। सुन रहे सारे लोग? एक एंटीबैक्टीरियल है। जैसे हमारा क्या होता है, आपको लंबे टाइम के लिए पैड यूज करना है, लंबे टाइम के मन से कि आप स्कूल आए सुबह ना, आपको लंबा पैड यूज करना है, या आपको यूरिन का इन्फेक्शन का दिक्कत है या किसी भी तरीके का इन्फेक्शन का दिक्कत हो रहा है, तो उसमें आपकी हेल्प करता है, उसमें आपको ये क्या करता है, बचाता है, उसमें आपको बचाता है। और इस पैड में आपने एक चीज और देखी होगी, एक पैड इसमें छोटा भी आता है, वो किस लिए आता है किसको मालूम है, नहीं पता होगा ना, तो इसी चीज को मैं बताने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये जो है एंटीबैक्टीरियल पैड है, जैसे कोई बैक्टीरिया, और किसी को नॉर्मली भी अच्छा लग रहा है तो वो यूज कर सकता है, ठीक है। और गार्बेज बैग आपको सब में मिलेंगे, गार्बेज बैग है तो आपको सब में मिलेंगे। तो आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको समझ नहीं आ रही है, आपको प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही है कि मुझे किस तरीके का पैड और कैसा पैड यूज करना चाहिए, तो वो इसके पीछे एक कस्टमर केयर नंबर होता है। देखो मैं आपके हेल्थ के लिए बता रहा हूँ कि आपने कॉल किया और आपने बताया, या मैडम ने फोन उठाया या सर ने उठाया, तो आपने बताया कि मैं ये बोल रही हूँ, मैं यहाँ पर रहती हूँ या इस स्कूल में पढ़ती हूँ, मुझे कौन सा पैड यूज करना चाहिए जो मेरे हेल्थ के लिए, अगर हम पैड भी यूज कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हेल्थ के लिए ना। पहली चीज तो हमारी एक खत्म हो गई कि हमारे कपड़े खराब हो रहे थे, हमें कपड़ा यूज करना था, वो चीज़ तो होगी। दूसरा हमको हेल्थ के लिए भी तो बचा रहा है ना, ये हेल्थी भी तो रख रहा है ना। तो हेल्थी ये तभी रखेगा आप लोगों को जब आप लोग प्रॉपर टाइम में प्रॉपर पैड को, और आपको पता होगा, पता होना भी तो सबसे बड़ी चीज़ है ना। आपने मान लो ये पैड यूज किया, आपको रेसेस की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अगली बार क्या बोलोगे, यार ये पैड अच्छा नहीं था, किसी भी कंपनी की बात कर रहा हूँ, अभी बोलोगे यार ये पैड अच्छा नहीं था, पिछली बार यूज किया था बहुत ही दिक्कत होगी मुझे। ये इसलिए होता है आप लोगों के साथ कि आपको अवेयर पता नहीं है चीज़ें कि यार मेरे को रेसेस हो रहे हैं तो मेरे को कैसा पैड यूज करना चाहिए, या मुझे इन्फेक्शन हो रहा है तो मुझे किस तरीके का पैड यूज करना चाहिए। और आप लोग हो और आप लोगों को किसी को बड़ा चाहिए तो उसके लिए बहुत लोग होते हैं ना कि यार एक बार में बड़ा खरीद के रख लो, 2 बार में ही मिल जाएगा, 2 महीना ही मिल जाएगा, या घर में 2-3 महीने हैं उनको चाहिए, तो उनके लिए ये बड़ा वाला आता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों के? उसके बाद हम करेंगे। मेरा नाम अंजलि ठाकुर है और मैं जीआईसी बिंदु खेड़ा की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 12 में पढ़ती हूँ। आज हमारे स्कूल में एक कैंप हुआ है जिसमें हमें हमारे जो महीने में एक बार 5 दिन का जो पीरियड्स होता है उसमें हमें जो है क्या क्या हमें सावधानी करनी चाहिए, हमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और हमें मतलब किस तरीके के पैड यूज़ करने चाहिए, इस सब के बारे में जो है हमें आज यहाँ पे बताया गया है। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि हमें जितना हो सके इन दिनों में जो है साफ़ सफाई रखनी चाहिए और अपने
अपने हाइजीन का, अपनी साफ़ सफाई का सब कुछ ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो है एक जो महिला होती है अपने परिवार में, वही जो है मतलब आगे की पीढ़ी को बढ़ाने का काम करती है। और अगर ये महिलाएं स्वस्थ नहीं होगी तो हमारी आगे की पीढ़ी भी जो है स्वस्थ नहीं होगी और उनको भी बीमारी होगी अगर हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें अपने हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और जो है पैड जो है अपनी नॉलेज के हिसाब से किस टाइम पे हमें कौन सा पैड यूज़ करना है वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि खाना क्या खाना चाहिए, हमें हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए और फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। और जो फास्ट फूड है वो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करता है, तो इसीलिए हमें फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए। इसीलिए हमें आज यहाँ पे जो है सब कुछ बताया गया है और आगे हो सकता है कि हम अपनी फैमिली को जाके भी बताएं, अपने आस पड़ोस को बताएं, तो इसीलिए हमें स्कूल में यहाँ पे इस सब के बारे में सिखाया गया है। थैंक यू। नाम योगिता बोरा है, मैं क्लास 12th बी की स्टूडेंट हूँ। मैं GIC बिंदु खेड़ा लालका नैनीताल स्कूल से हूँ। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ जहाँ की क्लासेस लगी बच्चों की, जहाँ गर्ल्स को पीरियड्स के बारे में बताया गया कि उन्होंने कौन सी सेफ्टी यूज़ करनी चाहिए, कौन सी सेफ्टी करनी चाहिए अपने पीरियड्स के दौरान और उन्हें क्या क्या अपनी मतलब परेशानियाँ कैसे सॉल्व करते हैं वो सब बताया गया। तो मैं सबसे पहले ये बताऊँगी कि सेफ्टी के साथ हमारी शुरुआत क्लीननेस से होगी। अगर हमें पीरियड्स होंगे तो हमें अपनी क्लीननेस से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। सबसे पहले अपने को स्वच्छ रखो, तो उसी के बाद हमारा माइंड फ्रेश होगा और तभी हम अपना सारा काम कर पाएंगे। नेक्स्ट हुआ हमारा कि हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए कि लोग कैसे, हम जैसे अगर कुछ सामान लेने जाते तो लोग कहते हैं ये क्या ले रही है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लोगों को हमेशा बताना चाहिए कि ये कोई गलत काम नहीं है, सही है, तो इसे अपना भी करें और लोगों को भी बताइए, जिससे कि हम सभी बेटियों और माताओं लोगों को अच्छा मैसेज मिलना चाहिए कि उन्हें कभी भी ऐसी चीज़ों में शर्माना नहीं चाहिए, खुलकर बात करनी चाहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम हिमानी मेहरा है। मैं GIC बिंदु खेड़ा की छात्र 12th A से हूँ। हमारे स्कूल में आज प्रोग्राम के लिए बाहर से बूढ़ी फाउंडेशन से कुछ सर लोग आए हुए हैं जो क्या बोलते हैं हमें पीरियड्स के टाइम पे इन्फेक्शन, रेसेस और हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। एंड हमें